गुड इवनिंग। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन के लिए, आज के वेबिनार के लिए। जो अ, अब तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं वो ज़्यादातर डिस्कशंस के ऊपर हमने रखे हैं। लोगों ने बताया है अपने चैलेंजेस, सिचुएशंस, और उसके ऊपर हमने पैनल डिस्कशन किया है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम अ, इसमें कह रहे हैं कि कैसे करना है। जो भी सिचुएशंस हैं उसमें से हम कैसे बाहर आएँ और हम अपने काम को कैसे बेटर करें, और इसमें से जब हम ये लॉक इन में से बाहर निकलें, लॉकडाउन में से बाहर निकलें, तो हम अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ जो आज का हमारा सेशन है, which is a very, very important session in terms of retail business. So the topic is why sales training of retail staff is important. So the session is again initiated by Glambox Experience and Expositions. मेरा नाम चिंतन पंड्या है. I'm one of the director for Glambox with my two other partners, Shruti Keshri and Hitesh Khandelwal. And the sessions are in support and in association with India Bullion Jewelers Association IBJA. और आज के हमारे साथ जो ये सेशन को मैनेज करने वाले हैं, जो आपको पूरा इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर आपसे शेयर करने वाले हैं डिटेल्स, ही इज़ नन अदर देन मिस्टर प्रीतेश देसाई. काफ़ी लोग उनको जानते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वेरी क्विकली मैं उनका इंट्रोडक्शन मैं लोगों से कराना चाहूँगा. ही इज़ अ ग्रेजुएट MBA and PhD specialization in management, 26 years of experience in various industries along with gem and jewelry industries, with leading companies at different capacities in sales, marketing and training at national and international level. uh, been involved in leading national and multinational organizations by working at various capacities in career, starting from sales executive to national head training and trade marketing with JWT, जो DTC DBS ग्रुप कंपनी है, उनके तरफ उनके साथ उन्होंने काफ़ी साल काम किया है, काफ़ी साल तक जुड़े रहे उनके साथ. उन्होंने ओवरऑल उन्होंने डेलीगेट्स को ट्रेन किया है. इट्स ओवर ऑलमोस्ट 65,000 प्लस डेलीगेट्स को ट्रेन किया है. और अगर मैं सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ओवर 400 teams and people he has already trained in the jewelry industry itself. So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीतेश भाई से कि प्लीज टेक द रेन्स इन योर हैंड एंड share your immense knowledge with our eminent audience of today. Thank you so much. First of all, thank you so much for a wonderful introduction. Thank you so much. And yes, of course, हमने आज तक we are blessed कि हमने 400 कंपनीज के साथ काम किया है in the gem and jewelry industries, and ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण and बहुत honorable चीज है जो हमने एक किया है. And touch wood, it has been a great journey. And to be honest, I was very happy to see Subhash uncle on this thing over here on the camera. I saw him, मुझे अच्छा लगा. Because the reason is Subhash uncle is the first person I met after I joined DTC when I was in Delhi. And उनके आशीर्वाद के साथ हमने ये इंडस्ट्री में पैर रखा था DTC के साथ. So definitely it definitely gave me a lot of boost, and definitely DTC gave me a big platform. और इसकी वजह से उसके पहले हमने कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऑरेंज, फिलिप्स, एशियन पेंट, गो ग्लासवेयर, लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें हमने ट्रेनिंग की है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड डेफिनेटली आई स्पेशलाइज फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है. बिकॉज वे बैक मैंने कटिंग पॉलिशिंग शुरू किया था, तो विच हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट अवर इंडस्ट्री. मैं रिटेल काउंटर भी खड़ा होकर बेचा है मैंने प्रोडक्ट. तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉट ऑफ इनपुट्स जो मिलते हैं, चैलेंजेस जो आज की तारीख के सिचुएशन में है. लेट्स टॉक अबाउट कि हम आज की तारीख में जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे शोरूम में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में है, तो सबसे पहले हम उसका रेफरेंस देखते हैं. क्या ये बंदा सही रेफरेंस से आ रहा है? क्या मैं इस बंदे को ट्रस्ट कर सकता हूँ? क्या मेरे इस बंदे को जोखम दूंगा तो मेरा जोखम तो सेफ रहेगा? सो हम डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अ सेमी ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ फॉर्मेट हमारा जो है, हम ज्यादा फोकस करते हैं उसके
रिलेशनशिप पे ऊपर, ओके। और हम उसका टैलेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, आई मे बी ऑफेंसिव, बट हम टैलेंट को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम ले तो लेते हैं, ओके, फिर लेने के बाद हम सोचते हैं इसको काम दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है, ओके। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ एक डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, ओके, एक इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, लेकिन एक सेल्समैन बनने के लिए कॉलेज नहीं है सर। एंड दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक हमारे लिए, कि इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है एक सेल्समैन बनने के लिए। मार्केटिंग के लिए कॉलेज है, सब कुछ है। तो हम सोचते हैं एक्सपीरियंस से सीख जाएगा बंदा, धीरे धीरे 10 साल 20 साल में, 5 साल में उस लेवल पे आ जाएगा जो ऐसा मुझे चाहिए। तो उसकी वजह से हमारा रिक्रूटमेंट में हम काफी टाइम नजरअंदाज कर देते हैं उसकी क्वालिटीज को, उसके नॉलेज को, उसके स्किल्स को। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू, मैं हमेशा जिसके साथ भी ट्रेनिंग करता हूँ, जिधर भी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि प्लीज जरा पढ़े लिखे बंदे लो, फ्रेश ब्लड अपने सिस्टम में डालो। फ्रेश ब्लड से यही फायदा होने वाला है कि हमें नया ब्लड मिलेगा, नया सोच मिलेगा। और अगर हमारे एग्जिस्टिंग लोग जो है, हमारे एग्जिस्टिंग लोग के ऊपर हमने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इज कंसर्न। क्योंकि क्या हो रहा है, अपने बच्चे और हमारा खुद का एग्जांपल ले लो। हम सुबह एक बार दुकान में घुस जाते हैं, फिर शाम तक हमको टाइम नहीं मिलता है। और फिर जब भी रात को सोने के टाइम ये डेवलपमेंट करना चाहिए था, ये ग्रोथ करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट अवर ओन ग्रोथ। तो हमारे एम्प्लॉय के बारे में भी किधर टाइम मिलेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू आल्सो अंडरस्टैंड कि हमारे ग्रोथ में, हमारे सक्सेस में हमें अगर आगे बढ़ना है। अगर मैं किसी को पूछूं, भाई आप लोगों ने कभी सोचा है फ्रेंचाइजी खोलना है कि नहीं, हर एक इंसान जिसको रिटेल को बोला है वो हमेशा बोलता है फ्रेंचाइजी तो मेरा सपना है। बट वो फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मैंने क्या मेरा सिस्टम सेट किया? माई पॉइंट इज ओनली दैट माई फ्रेंड्स, काफी लोगों ने किया है, जिससे उनका एक का 2 शोरूम हुआ, 2 का 5 शोरूम हुआ, 5 का 10 शोरूम हुआ। It has always been an advantage over here. Okay, so definitely I can understand people who have changed with the change. जो फ्लो चल रहा है, मैं मेरी ट्रेनिंग में एक डायलॉग हमेशा मारता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो सिमिलर माई फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर मूविंग विद द फ्लो, if the rate of change which is outside exceeds the change of rate which is inside, दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन। मतलब बाहर का परिवर्तन, बदलाव अगर हमारे अंदर के परिवर्तन से ज्यादा फास्ट है, तो दैट इज अ बिग चैलेंज, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विच वी विल फेस इन फ्यूचर। ओके, so that is where my always point is that this is a opportunity number one। ये लॉकडाउन भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये लॉकडाउन के बाद देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जिससे हम हमारे बच्चों को, क्योंकि ये एक हमारे परिवार का हिस्सा हो गए इतने सालों से काम करके, वी ट्रस्ट देम, वी लव देम, वी टेक केयर ऑफ देम। सो बाय द वे, अगर हम ये सब कर रहे हैं उनके लिए, व्हाई नॉट वी गो टू द नेक्स्ट लेवल? why not we think about their development? Why not we give them new skills, knowledge, जिससे हमारे, by the way, very very important point over here, कि आज से जो 10 साल पहले जो कस्टमर आते थे ना, उनकी डिमांड ज्यादा नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी। आज का कस्टमर गूगल बाबा को बहुत फॉलो करता है, और गूगल गूगल बाबा ऐसा ऐसा नॉलेज दे देता है उसको, ओके, या फिर हमारा कॉम्पिटिटर ऐसे ऐसा गलत नॉलेज दे देता है कि हमारे को बेचने में तकलीफें हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम कस्टमर का नॉलेज बढ़ गया है, कस्टमर का लेवल बढ़ गया है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है। तो क्या मेरा स्टाफ उस लेवल तक है जो आज के नए कस्टमर को हैंडल कर सके? और ये हमारे सिस्टम में और एक प्रॉब्लम है कि हमारा स्टाफ है ना, सालों से काम कर रहा है। देयर आर ऑल्सो शोरूम जिसमें मैं गया हूँ, जिसमें वो स्टाफ बोलता है, जो ओल्ड एल्डरली स्टाफ होता है, बोलता है ये बच्चे को तो मैं स्कूल में छोड़ने जाता था। सो दिस हैपेंस ओनली व्हेन अ नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू दिस। फिर वो एक्सपेक्टेशन भूल जाओ कि वो नए जो अंदर बिजनेस में, हमारा बच्चा जब भी बिजनेस में आएगा, उसको वो टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस मिलेगा, वो टाइप ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगा इनसे। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई एम 100% श्योर अबाउट दिस दैट एवरीवन विल गेट द इंपॉर्टेंस अबाउट दिस। नाउ एज अ ज्वेलरी ओनर, आई हैव वन क्वेश्चन टू यू। डू यू वांट पीस ऑफ माइंड? क्या मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए? यस, ऑफ कोर्स, हर एक इंसान को चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे ज्वेलर हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो इनफैक्ट।
हर एक आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, लेकिन हमारे उधर हम हमेशा होता है आई एम वन मैन आर्मी, हमारा फैमिली रन बिजनेस है, एक्सपेंशन का खाली ख्वाब है मेरे पास, मेरा खुद का बच्चा मेरे बिजनेस में आना नहीं चाहता है। ओके, लॉट्स ऑफ, क्या होता है लॉट्स ऑफ, इसमें एक मिनट डाल दे स्पूम माई स्क्रीन। ओके, क्या हो रहा है, सॉरी। ओके, लॉट्स ऑफ डिसीजन मेकर्स, आज मेरे उधर बहुत सारे डिसीजन मेकर है मेरी कंपनी के अंदर। अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मेरा भाई, मेरा अंकल, मेरा कोई शायद वो डिसीजन को मानेगा नहीं, तो मेरे को ये तकलीफ आ रही है। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी किसी ज्वेलर के साथ मेरी बात हो रही थी, वी जस्ट सेड कि डेड स्टॉक। आई एम सॉरी बट मेरे को ये डेड स्टॉक वर्ड से मुझे बहुत मैं नाराज हूं या नफरत है मुझे इस वर्ड से, क्योंकि जैसे ही मैं उसको डेड स्टॉक बोलने लगूंगा वैसे ही मेरा स्टाफ उसको डेड स्टॉक बोलना शुरू कर देगा, और वो डेड स्टॉक बेचने की तरफ से अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। तो हम उसका नाम चेंज करना चाहिए, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज ओल्ड। ओके, या पुराना स्टॉक है जो उसको हमें मूव करना है, कैसे मूव करना है। जैसे एक सिंपल छोटा एग्जांपल देता हूँ, सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार जब भी पहले बोला जाता तो बोलते हैं हाँ सेकेंड हैंड कार लिया, अभी उसको उन्होंने वही वर्ड को जरा चेंज कर दिया, बोलते हैं यूज्ड कार या प्री ओन्ड कार या तो सर्टिफाइड कार। उन्होंने वो बोलने का तरीका चेंज कर दिया, आदमी का परसेप्शन चेंज हो गया। वैसे ही अगर मेरे जो स्टॉक पुराना है उसको मैं बोलने का तरीका चेंज कर दूं तो ऑटोमेटिकली परसेप्शन अपने स्टाफ का चेंज हो जाएगा। नंबर वन, हाउ डू यू प्रमोट दैट, दैट इज व्हाट वी टॉक। ओके, कंपटीशन, बहुत कंपटीशन स्ट्रांग हो रहा है आजकल। मेरे छोटे से शहर में भी आज चार चार पांच पांच कॉर्पोरेट आ गए हैं, मलबार आ गया है, तनिष्क है। ओके, मैं किधर जाऊंगा, फियर। हाउ कैन आई ट्रस्ट माई एम्प्लॉइज, मेरे को तो डेवलप होना, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉइज को कैसे ट्रस्ट करूं। नो टाइम फॉर सेल्फ एंड फैमिली, ओल्ड स्टाफ, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ एंड फ्रेंचाइजी मॉडल का सपना। तो दिस आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन द माइंड ऑफ आवर ओनर। आप लोगों के माइंड में ये बहुत सारा चीज घूम रहा है, करना है, बट वी हैव टू कम टू वन डिसीजन, वी हैव टू कम टू वन पोजीशन वेयर वी कैन डू दिस। एंड हम कर सकते हैं अगर हमने थोड़ी चीजें, जैसे हम जब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, एक कॉर्पोरेट का वर्किंग स्टाइल देखते हैं और अपना वर्किंग स्टाइल देखते हैं, हमें हमेशा सपना रहता है कि हम एक कॉर्पोरेट बन जाए, हम हमेशा कॉर्पोरेट की तरह काम करना चाहते हैं। ओके, लेकिन इधर क्या है, मेरे हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन चाहिए, वन टू वन, मेरे को ही पूरा सब कुछ करना है, ऑल इन वन, आई एम द वन मैन आर्मी। ओके, दूसरा है मुझे हर एक प्रमोशन में, हर एक एडवर्टाइजिंग, हर एक डिसीजन में मेरे को उसमें टाइम देना पड़ता है। मेरे धंधे में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ट्रस्ट बहुत देना पड़ता है अपने एंड कंज्यूमर को। मैं जब तक साइन ना करूं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है डिस्काउंट देने का। तो हर कस्टमर मेरे पास सिग्नेचर, फाइनल काउंटिंग, राउंड फिगर मेरे को ही करना पड़ता है। दैट इज अगेन अ चैलेंज। शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहता हूं मेरे कस्टमर को, लेकिन शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस टू माई एंड कंज्यूमर। वन टू वन सेल, हर एक को वन टू वन सेल करना है, हर एक को मेरे को घूमते रहना पड़ता है, हर एक कस्टमर को अटेंड करना पड़ता है। एंड दूसरा नॉन मूविंग स्टॉक, ये नॉन मूविंग स्टॉक इज अगेन अ चैलेंज। मैं 100 पीस लेके आता हूँ, 80 तो बिक जाते हैं, वो 20 जिसमें प्रॉफिट अटका रहता है वो अटक जाता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, अगेन दैट इज अ बिग चैलेंज। ओके, मुझे काम करना है लाइक ऑटो पायलट मोड में काम करना है, फिक्स प्राइस में काम करना है। ओके, सिस्टम और प्रोसेसेस कॉर्पोरेट की तरह बनाने हैं, नेशनल प्रेजेंस चाहिए, मेरा ट्रेन एकदम वेल स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह ट्रेन हो जाए। अरे यार कोई स्क्रीन पे ये मत करो, चिंतन, यू हैव टू स्टॉप दिस, सॉरी चिंतन, यू हैव टू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज की तारीख में वेल ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, मेरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, मेरे पास नई टेक्नोलॉजी होना, ये सब तो हम सोचते हैं हमको करना है। एंड दैट इज द रीजन, ये लॉकडाउन के टाइम ने हमने ये सोचा
कि ऐसा कुछ हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ कंफर्ट दे रहे हैं, पर उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि दे हैव टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस दौरान अगर हम उनका डेवलपमेंट कर सके, हम उनका स्किल्स और नॉलेज बढ़ा सके, उनका एटीट्यूड डेवलप कर सके, इसके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया, जिससे कि आप लोगों को आगे इसका फायदा ही होगा। दैट इज द होल आइडिया। हम रेगुलर दिनों में हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चों का डेवलपमेंट करूं, क्योंकि पूरा दिन इसमें निकल जाता है। पर दिस इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप योर ओन टीम। दिस इज द होल आइडिया, बिकॉज ऑफ विच हमने ये वेबिनार रखा, कि जिससे आप लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सके कि हमको ये करने में हमको अच्छा लगेगा आपके टीम के साथ। दैट इज द होल आइडिया ओवर हियर। नाउ वी ऑल वांट टू बी प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन. We all want to be professionally run organization. However, are we ready to trust our team, our people? Are we ready to develop new systems? Are we embrace new technology को अपने शोरूम में लाने के लिए रेडी है? Are we ready to delegate things? क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जब तक आप डेलीगेशन नहीं करोगे, जब तक आप डेलीगेशन नहीं करोगे, आप नई चीजें की तरफ आपका ध्यान नहीं बटा पाओगे। बिकॉज आप सुबह से, मैंने हमेशा देखा है, आप सुबह से ही शोरूम में जाते हो, you are busy with a lot of non-productive things. You are busy with lot of non-productive things. So I have a request that if start delegating, number one, make a list of things which you do in the day, and then start delegating छोटी छोटी responsibility, लेकिन लायक आदमी को देना, नहीं तो ऐसे लोग नालायक को दे दिया जो करेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम। दूसरा है इन्वेस्ट इन योर टीम एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अभी एक छोटा एग्जांपल दूंगा सर, मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, एक फियाट गाड़ी खरीदने के बाद मेरे को उसमें मर्सिडीज का प्लेजर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। मैं अगर फियाट गाड़ी खरीदूं तो मेरे को मर्सिडीज का मजा नहीं आएगा गाड़ी में, मेरे को मर्सिडीज ही खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नंबर वन। अपने अच्छे एम्प्लॉयज खरीदने पड़ेंगे। नाउ आई विल शेयर अ स्मॉल वीडियो अबाउट इट। रिक्रूट प्रोफेशनल टीम, एक छोटा वीडियो है, बहुत देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दिस वीडियो, जरा देखना, नीचे लिखा है उसको भी पढ़ना। जब भी एक मैनेजमेंट सोचता है कि मैं 100 लोगों को हायर कर दूं और उसके सामने 3 प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है? 100 के सामने 3, देखो कितने सारे गोली है तो भी गोल हो जाता है। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स, 3 केपेबल आदमी आपका बहुत सारा काम कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव प्रोफेशनल टीम इन योर टीम। You need to have very people who can take responsibilities. आपका बर्डन लेने वाले लोग आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर सर। ओके, गोइंग अहेड। तो आज एम्प्लॉय क्या है? दिस इज ऑलवेज माय टॉक अबाउट इट, व्हाट इज एन एम्प्लॉय? एन एम्प्लॉय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। उस वो ही है बंदा जो अपने को सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है, बिकॉज हर एक चीज आप नहीं कर सकते हो। दूसरा है इन वेरी इंपॉर्टेंट, एक विलिंगनेस होता है, उसके वेलबींग के बारे में सोचना पड़ेगा अपने को। जैसे मैंने आई वॉज टॉकिंग टू अ कपल ऑफ सेमिनार जो पहले हुए, इसमें भी डिस्कशन हुआ कि क्या हम, जैसे नितिन खंडेलवाल जी जो अकोला के हैं, उन्होंने तो अपने जितने भी मतलब उन्होंने पहला वर्ड ये बोला कि क्या बोलते हैं, चैरिटी अपने घर से शुरू करो। अपने सब एम्प्लॉइज का उन्होंने इंश्योरेंस कराया है, मेडिक्लेम कराया है, उनके जितने भी बच्चे हैं सबका एजुकेशन किया है। तो क्या एक घरेलू एक फीलिंग नहीं आएगा एम्प्लॉय को? क्या वो डेडिकेटेडली हमारे लिए काम नहीं करेगा वो? ओके, दे आर अंडरस्टैंड इनहेंस अवर कस्टमर एक्सपीरियंस, अपने कस्टमर को वो ही हैंडल करते हैं, तो उनको भी वेल ट्रेन वेल ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, तो ही हमारा डेवलपमेंट होगा, कस्टमर रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगी और स्ट्रांग होगे। अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन में बात कर रहा था मैं कि आज की तारीख में कस्टमर लॉयल्टी नाम की चीज, कस्टमर लॉयल्टी नाम की चीज इज एक्चुअली फिनिश्ड। कस्टमर लॉयल्टी खत्म हो रहा है। तो लेकिन वो कस्टमर लॉयल्टी अगर रेगुलरली चलना चाहिए, उसके लिए मेरा एम्प्लॉय ही आगे बढ़ के कर सकता है। अगर मेरा एम्प्लॉय अच्छी सर्विस देगा, अच्छी तरह कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, अच्छी तरह वो प्रोडक्ट समझाएगा, अच्छा नॉलेज से बात करेगा, तो आई एम डेड 100% श्योर
कि वो लॉयल्टी नाम की चीज वापस आने का फुल गारंटी है. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट योर एम्प्लॉई हैज द पावर टू ब्रिंग एनर्जी टू योर ऑर्गेनाइजेशन. आज अगर वो बंदा खुश है, पॉजिटिव फीलिंग है उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे शोरूम में लेके आएगा. और हमेशा इंडियन एक वो बोलते हैं कि जिस जगह पे जाते हो तो घर के अंदर का एनवायरनमेंट कभी पता चलता है, या कोई कंपनी के अंदर जाते हो तो एनवायरनमेंट कभी पता चलता है, और वो कभी शोरूम में गए तो एनवायरनमेंट कभी पता चलता है, जब भी वो एम्प्लॉय के अंदर एंथुजियाज्म दिखता है, उसके चेहरे पे स्माइल दिखती है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, तो अपना धंधा भी अच्छे वाइब्रेशन पे चलने लगेगा. ठीक है, वेल, ओके, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दिस कैन हैपन थ्रू ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग स्वॉट एनालिसिस. हर एक का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए, उसके कौन से काम के लिए वो बना हुआ है. वी हैव टू डेडिकेट एंड डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. अ फेयर परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम. हमको प्यारा है, हमको जो एकदम क्लोज है उसका परफॉर्मेंस बड़ा नहीं है, नहीं एक फर्क नहीं पड़ता है, उसका सैलरी बढ़ जाता है, तो अगेन वी हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, अंडरस्टैंड हिज कैपेबिलिटी एंड गिव हिम दिस थिंग. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, मैंने हम ऑनेस्टली हमने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एक दूसरे को इवेल्युएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे शोरूम में 50 एम्प्लॉई है, ठीक है, तो 100% का जो उसका इंक्रीमेंट होता है उसमें से 50% इंक्रीमेंट टॉप मैनेजमेंट देती है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट में आगे ओनर का 25%, 30% हो गया, एचआर मैनेजर है तो उसका हो गया, फ्लोर मैनेजर हो गया तो उसका हो गया, उन लोग का 50% हो गया, और 50% अंदर अंदर का हो गया. एक दूसरे को मार्क्स दो. इससे क्या होगा, एक दूसरे को मालूम है कि मेरी चाबी उसके हाथ में है, तो भाई अच्छी तरह बिहेव करूं, टीम वर्क में काम करूं तो काम हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड हमारे शोरूम के अंदर. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेल सेल्स ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स मोर रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस. if I have a professionally run organization, if I have a professionally run team, if I have a team वो हर एक कस्टमर को बहुत अच्छी तरह रखे, well groomed, well knowledge, well everything, और लर्निंग बेसिकली अंदर से होना चाहिए. सेल नेचुरली, बेचना नेचुरली उसके अंदर से आना चाहिए. उसके लिए क्या करना है, ठीक है, देन टू डेवलप द कॉन्फिडेंस इन अवर टीम. कॉन्फिडेंस कभी डेवलप होगा जब भी हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन हम अभी उसके ऊपर भरोसा कभी करेंगे जब भी वो लेवल पे पहुंचेगा. तो उसको लेवल पे पहुंचाने का तो क्या करना पड़ेगा, उसका बहुत सारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ग्रूमिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा वो लेवल पे पहुंचेगा. तो आपको उसको काम देने में भी आसानी होगी. ओके, देन इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स. देन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली. आज कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आज हमेशा मैं सेल्समैन, हर एक सेल्समैन जो भी किसी को भी बोलता हूँ, हर एक सक्सेसफुल आदमी को देख लो, हर एक सक्सेसफुल आदमी को देखो, एक चीज कॉमन 100% मिलेगी, उसका कम्युनिकेशन पावर. अगर वो बंदा कम्युनिकेशन अच्छा कर लेता है तो मतलब उसका जंग जीत लिया उसने. ओके, गोइंग अहेड, देन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. आई ऑलवेज टेल, अपना जितने भी बच्चे लोग हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए. छोटी एग्जांपल देता हूँ कि टुडे वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कि अपने जस्ट सेल्स के बारे में एक एग्जांपल है वो शेयर करना चाहूंगा, कि हमारे उधर एक ट्रेडिशन है कि अरेंज मैरिज बहुत होती है. तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक मिडल मैन होता है, दोनों पार्टी को जानता है. ये शायद किसी ने एग्जांपल मेरा सुना भी होगा पहले. तो वो एक मिडल मैन फोटोग्राफ लेता है लड़की का और लड़के के घर पे जाता है, बोलता है सुंदर है, कमा लेती है, खाना अच्छा बना लेती है, सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है. मतलब वो क्या कर रहा है, वो लड़की की मार्केटिंग कर रहा है भाई. उसके सामने लड़के की फोटो लेके जाता है लड़की के घर पे. लड़का ना सिगरेट ना दारू, अच्छा कमा लेता है, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, परफेक्ट एकदम बंदा. आपकी लड़की के लिए ऐसा लड़का नहीं मिलेगा. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, द मिडल मैन इज ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट. तो सिमिलरली आई टेल द सेल्स पीपल कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा बच्चा है. हमारे काउंटर में जो अपना बच्चा है, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो सामने वाला खरीदेगा क्यों. सो अगेन यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू टीच देम अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज. ओके, देन गिव देम, ये राजकोट की बनावट है, ये जयपुर की है, ये कोयम्बतूर की है, ये बॉम्बे की है, बोलो उसकी खूबियां बोलो. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ओके, देन इंक्रीज सेल्स
एफिशिएंसी, वो बंदे अच्छे ट्रेंड, अच्छे ग्रूम्ड होंगे तो उसका सेल्स का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. आज बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, बगल वाले का ज्यादा होता है. एग्जांपल, बगल बगल वाला जो अपना क्लाइंट है वो काम मेकिंग में देता है, ये फैसिलिटी देता है, तो उसके बारे में भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उसका भी आंसर हमें देने के लिए हमारा स्टाफ रेडी होना चाहिए. दे शुड नो हाउ टू आंसर इट. देन मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट में स्टॉक मैनेजमेंट आ गया. ऑल द थिंग्स विच वी टॉक, हर एक चीज इसमें आ गया. ओके, देन वी आर टॉकिंग इम्प्रूव कस्टमर परसेप्शंस. कस्टमर जब भी खरीद के जाता है तो उसके अंदर उसका परसेप्शन चेंज होना चाहिए कि बॉस मैंने अच्छी चीज, विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करना, वी टॉक अबाउट इट. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट. क्रिएट बेटर सेल्स एसोसिएट, हमारा टीम को उतना बेहतर बनाओ कि हर एक कस्टमर जो आता है हमारे शोरूम के अंदर वो खरीद के जाए. ओके, ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग कैन नॉट बी वन टाइम. हमारा सीआरएम डेवलप करना, एसओपी डेवलप करना, सेल्स टीम को हमेशा इंक्रीज द सेल्स फोर्स. ओके, टीम वर्क को बढ़ाना, इसके अंदर ज्वेलरी कंसल्टेंट बनाना है हमें. हमें उसको सेल्समैन नहीं रखना है, उसको भी ग्रेजुएशन दिखाना है कि तू इधर से ऊपर बढ़ सकता है. हायर टिकट साइज प्रोडक्ट जब भी बेचना है तभी एक सेल्स स्टाफ डर जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है. फोकस ऑन सर्विस एटीट्यूड, हमें एटीट्यूड चेंज करना है अपने स्टाफ का कि ये आपकी कंपनी है, ये आपकी आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए बात करना है. वेल ग्रूम टीम, maximum efficiency, this is what we are trying to say. प्रोफेशनल टीम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी देखे, प्रोडक्ट डिजाइन भी देखे. तो इन शॉर्ट ये प्रोग्राम जो हम प्लान कर रहे हैं, ओके, पहले 5 दिन का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है, जिससे कि एटलीस्ट एक हमारा जो स्टाफ है वो जो अभी घर पे बैठ के एकदम डिमोटिवेटेड हो गया है, पता नहीं परेशान हो गया है, उसको हम पहली बात तो चेयर कर सकते हैं. शेयर करने के बाद उसको क्या क्या अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या करना है, चाहे हम होलसेलर है चाहे हम रिटेलर है, क्या हमारे कस्टमर के साथ टच में रह सकता है. तो लॉट ऑफ आइडियाज आर देयर जो हम शेयर करेंगे ये प्रोग्राम के थ्रू. दूसरा एक आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि आज की तारीख में लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर विद अस. आज की तारीख में आपको जो लैंग्वेज में ट्रेनिंग चाहिए हमारे पास वो ट्रेनर्स है. आप तेलुगु, ओके, मलयालम, तमिल, आप जो भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हमारे पास ट्रेनर्स है. उसके हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, तो ऑल द लैंग्वेजेस, मराठी है. सो माय फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, हमारे पास हर तरह के ट्रेनर है. एंड दैट्स व्हाट आई वुड से. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने ये सुना. आई डिड नॉट वांटेड टू टेक मच ऑफ योर टाइम. हाफ एन आवर हमने रखा था फॉर द प्रेजेंटेशन एंड हाफ एन आवर फॉर द डिस्कशन. सो ओवर टू यू चिंतन, वी कैन टेक इट अहेड. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव गॉट, we can discuss the question. I'm stopping the sharing. Thank you so much. Okay, so thank you, Pritesh bhai. Thanks for sharing this a very important information that training इतनी जरूरी चीज है हमारे रिटेल बिजनेस के अंदर. एंड हम देखते हैं कि बहुत जगहों पर हम जब विजिट करने जाते हैं रिटेल स्टोर्स के अंदर, we see a lot of people who have absolutely no clue that how and what they have to approach and how they have to approach. Right. Differentiation between the big stores and middle stores में ये हमको फर्क हमको देख के आता है. So if you would like to just give an example in terms of certain experience what you have had till date, in terms of you have seen something at a store differently in a जहाँ पे ट्रेनिंग हुआ है उसका एक्सपीरियंस, और जहाँ ट्रेनिंग नहीं हुआ और आपने कभी देखा होगा, तो उस टाइप का कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे ऑडियंस के साथ? Surely, surely. The whole idea, I will just give you a small example. like दिल्ली का शोरूम है, ओके, बहुत क्लासी शोरूम बना है, नंबर 1. I would not like to name it, does not maybe you will not like it or something like that. तो उन्होंने क्या किया है कि जितने भी नए फ्रेशर डिजाइनर, क्योंकि आज हमारे कंपनी में अगर डिजाइनर रखना है तो एक डिजाइनिंग खाली करने वाली लड़की शायद अपने को, या लड़का भी हो, अपने को शायद एक्सपेंसिव पड़े, वो शायद वो महंगा पड़े उसका सैलरी. तो उन्होंने वो उनको रखा है, उनको नॉलेज दिया, उनको स्किल दिया, और उनको क्या डेजिग्नेशन दिया है, दे आर गिवन द दिस थिंग ऑफ ज्वेलरी स्टाइलिश. उनको ज्वेलरी स्टाइलिश का नाम दिया है. ओके, एंड दे आर टेकिंग अ एक्सपीरियंस टू अ डिफरेंट लेवल. पढ़े लिखे बच्चे हैं, नॉलेजेबल है डिजाइन के,
ओके, उनको ऊपर से सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, कि प्रोडक्ट नॉलेज दिया गया, सब नॉलेज देने के बाद उनको एक लेवल पे पहुंचा गया. And again, where there is a non-professional organization, honestly speaking, sorry to say, but मैं 10 में से 8 जगह पे मैंने ये प्रॉब्लम देखा है. 10 में से 8 जगह पे ये प्रॉब्लम देखा है, जिधर कस्टमर अनसेटिस्फाइड जा रहा है बिकॉज अपने स्टाफ ने उसको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं दी, क्योंकि उसके बाद खुद के पास वो नॉलेज नहीं था. लॉट ऑफ थिंग्स. Hello. Hello. Yeah. Jigar bhai, you have Jigar Shah Yes. from Jineshwar Jewelers, right? Yeah, Yes, yeah. yes, 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 Chintan sir, you bhai. have a question. Would like to just Okay. put up? Yeah, Okay. yeah. थैंक यू प्रीतेश भाई. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने जो हिंदी में सेशन लिया बहुत मजा आ गई. 15 मिनट में बहुत आपने बता दिया कुछ. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो ये एसओपी अभी दिखाई पीपीटी पे, वो रिटेल और होलसेल में दोनों सेम रहेगी या कुछ डिफरेंट रहेगा दोनों में? बहुत अलग रहेगा सर, बहुत अलग रहेगा. नंबर 1, रिटेल फॉर्मेट में एसओपी बहुत अलग होता है, बिकॉज उधर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा रहते हैं. ओके, हमारे उधर जो होलसेल में जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. होलसेल में एक सिंपल बात करूं कि आज की तारीख में हम बहुत सारे कारीगर के साथ काम करते हैं. ओके, नंबर 1, तो उसके लिए एसओपी बनाना हर एक का अलग बनेगा. नंबर 1. सेकेंड, अगर बात की जाए तो हमारा आज की तारीख में इनवर्ड के सामने हमारा नंबर ऑफ रिटेल कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है. तो हर डिपार्टमेंट का, हर कंपनी का एसओपी का सिस्टम अलग होता है. देयर इज नो स्टैंडर्ड. कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिसका एसओपी बना सकते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का एसओपी अलग बनता है. तो वो सिस्टम को समझ के फिर हमको डेवलप करना पड़ता है. आई होप जिग्नेश भाई आपको ये मेरा आंसर ठीक लगा. जिग्नेश भाई को अनम्यूट करो प्लीज. ओके, जिग्नेश भाई. Pritesh bhai, हाँ till जी, that बोलिए. time, Hitesh here, Hitesh Khandelwal. टेल मी. Just wanted to ask you, like a lot of owners are here. We see that in seminars and there's a lot of owners are participating. But sales staff, we don't see so much of sales people or sales staff is, taking part in this panel discussions and all. So I'm sure it's already been more than 21 days, past. They are sitting at home. So they'll be needing, it's the time to boost them again back before they come and join the work again. नो डाउट अबाउट इट. एंड बट दिस इज द इनिशिएटिव विच वो हमें खुद एक रिटेलर को लेना पड़ेगा. खुद एक रिटेलर को लेना पड़ेगा ये इनिशिएटिव, बिकॉज मास ट्रेनिंग में हम उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं. जैसे अभी एक मेरा प्रोग्राम चल रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें 500 लोग होते हैं, 500 रिटेल स्टाफ होते हैं. तो उसमें हर एक का क्वेश्चन का आंसर देना इज वेरी डिफिकल्ट. अभी जैसे नितिन खंडेलवाल जी का सूबे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ट्रेनिंग है, जिसमें उनका खुद का स्टाफ इज देयर. दैट इज पॉसिबल, दैट इज अ गुड थिंग. बट आई वुड से इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ कि एक रिटेलर अपने अपने कुछ नहीं तो इनिशियली स्टार्टिंग के लिए अपने कुछ स्टाफ को भेज के एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं अपने ये प्लेटफॉर्म के थ्रू. ये अपने जो या Pritesh, there is a question which has come up from Lala Purushottam Das Jewelers Kanpur. उनका क्वेश्चन है, many times customers come and spend time but then leave saying कि आज बस देखने आया था. What to do in such situation that the customer returns? there are two types of formats. ओके, इसमें दो चीज होता है. नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर अगर R&D करने आया ही है तो R&D ही करेगा. नंबर 1. लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सिचुएशन में हमने उस बंदे को अच्छी सर्विस दी, क्योंकि वो एक दुकान में नहीं जाएगा, वो 10 दुकान में जाके चेक करता है. लेकिन अगर मेरी सर्विस और मेरे बच्चे ने उसको अच्छी तरह हैंडल किया है, मेरे बच्चे ने उसको अच्छी तरह प्रोडक्ट समझाया है, तो डेफिनेटली वो सर्विस की वजह से मेरे पास वापस आएगा. नंबर 1. ओके, दैट इज द पॉइंट. दूसरा है, अगर आज देखने आया है, अच्छी सर्विस हो, आज नहीं तो कभी ना कभी तो वापस मेरे पास आएगा ही जरूर है. तो यू कैन नॉट दिस थिंग. यस ऑफ कोर्स, अपना सेल्स स्टाफ को, जैसे मैंने इसके पहले की ट्रेनिंग में भी आपसे उधर मैंने बताया कि सिंपल है कि अगर मैं अर्जेंसी दिखाऊं, अर्जेंसी कि ये प्रोडक्ट मैडम आप बुक कर लीजिए, वापस मिलेगा, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. या Okay.
Yeah. Any Fine. other So question? lot of people are asking question कि ये कितने ड्यूरेशन का सेशन है जो हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन. So ये if you just हाँ. once again share that Yeah, point about the training session. इनिशियली हम ये ट्रेनिंग सेशन करेंगे 5 दिन के लिए. ओके. 5 दिन में हम उनको क्या क्या सिखाएंगे. इट्स वेरी सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट सेलिंग स्किल्स. ओके. ये प्रोडक्ट को हमें बेचना कैसा है, नंबर 1. और सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो एटीट्यूड है. आज की तारीख के हमें जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों से बात करता हूँ ना, बोलते हैं मुझे ना धंधे का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हमारे लोगों का प्रॉब्लम है. ऑर्गेनाइजेशन है पीपल प्रॉब्लम. तो पीपल प्रॉब्लम क्यों आता है? पीपल प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड ऑफ वर्किंग. अगर मेरा एटीट्यूड सही है तो मैं अच्छी तरह काम करूंगा. अंदर से जज्बा है काम करने का तो मैं जरूर काम करूंगा. दिस इज द होल आइडिया. तो हमें एक जज्बा अंदर से जगाने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग. वी मोटिवेट देम, नंबर 1. पोस्ट मोटिवेशन वी टॉक टू देम अबाउट कि हम आप बेचोगे कैसे, नए नए तरीके दिखाते हैं. तो दिस सेशन जो मेन फोकस रहेगा ऑन दिस 2 मेन थिंग. 1 इज वी विल अपग्रेड द नॉलेज ऑफ द पर्सन. सेकंड इज उसका मोटिवेशन लेवल उसका बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज, एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, थोड़ा शेयर करेंगे नॉलेज के बारे में. पर नॉलेज इज डेफिनेटली अ वास्ट टॉपिक विच आप लोग से बेहतर कोई नहीं कर सकता. Okay. श्रुति वांट्स टू टॉक समथिंग. या प्रीतेश भाई, रवि भंडारी जी है, वो पूछ रहे हैं हाउ टू इनिशिएट स्टाफ टू टेक ओनरशिप. अगेन इट इज द सेल्फ ओनरशिप विच वी हैव टू क्रिएट. उसके अंदर ओनरशिप की भावना जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, which is definitely through a lot of motivation and lot of this thing. Definitely उसमें भरोसा भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तो वो खुद अपने आप को उस काबिल नहीं समझेगा, तो उसके अंदर से वो भावना की जाएगी. नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट. ओनरशिप भी वो तभी लेगा when he is self developed and he's got proper training and No he has doubt that about it. confidence. There is no doubt about it. There is no doubt. Confidence level building is important. At the same time, trust level from the owner also is important. अगर आज ओनर ट्रस्ट करता है तो वो ट्रेनिंग में भेजेगा और बोलेगा अभी तो आगे बढ़. That is also the way it is. True. There's one more question from Mr. Rahul Jain. He's asking कि आजकल कस्टमर स्कीम से बहुत अट्रैक्ट होते हैं. So how does that work? अभी स्कीम What should we do? का सिंपल एग्जांपल. आई थिंक किसी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया. प्लीज निकाल दीजिए मैडम. ओके, थैंक यू. तो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. इट्स वेरी सिंपल कि अगर स्कीम की बात करेंगे तो इट इज योर इंटरनल दिस थिंग एट योर, आप कौन से सिटी में हो, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे, उस हिसाब से हम डेवलप कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ बिग थिंग एक्चुअली. दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज. True. इट इज अप टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे करना चाहते हो. एक There is one more question, I suppose. Yeah. there is one thing. एक जन मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी ने लिखा है कि do one session on all sort of objection handling in jewelry industry if possible. So is it that जो हम ये training session हम लोग रख रहे हैं, so will objection handling Yes, will yes. be part of that session? It'll be a part of the session. Yes. Okay. Actually, objection handling is a very integral part of sales. Yes. So obviously, it will be covered in our It will training. be covered. There will be only certain questions where I will not be having an answer. Let me be honest about it. जैसे कोई बोलेगा हमारा मेकिंग चार्जेस बाजू वाले से ज्यादा है, उसमें मैं क्या बोल सकूंगा, उसमें मैं नहीं बोल सकूंगा. वेरी क्लियर. ओके. अगेन किसी ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया. प्लीज निकलिए, स्क्रीन शेयर हटा दीजिए प्लीज. आई थिंक यू कैन स्टॉप इट. हाँ प्लीज, थैंक यू. हाँ नेक्स्ट. देयर इज एक मिनट. टिकम दास जी ने, मिस्टर टिकम राम ने को अनम्यूट करिए. He has raised his hand up. Yeah. Can I unmute? Okay, मैंने unmute कर दिया. Okay. बोलिए. Sir, I am Tukaram from Coimbatore. Swagatam Jewelry. Okay, sorry, Tukaram. Sorry. Yes, I want to have a question. Yes. How goes the morale of the employees and the workers post lockdown? Sir, it's very simple. First of all, if they are there in their house from these last 25 days, we have to start today. Because any habit to be developed, it takes 21 days. Now, if he has developed the habit of sleeping in the afternoon, you have to make him actually get up that time. Achha. You have to start from today. Yes. वो अपने हाथ में छड़ी प्यार से लो और शुरू कर दो. Start that activity today itself. Please don't. I'm requesting you, whoever is sharing the screen, please don't. Next. I have a question. Yeah.
iPhone, yeah, I have unmuted you, sir. आप बात कर सकते हो. हाँ जी, आपका हाथ ऊपर था. नहीं है, चलो ठीक है. I think Jignesh bhai wants one more question. Jignesh bhai want to ये आपको पूछना है question? No. And anyone else? एक क्वेश्चन पूछा है प्रीतेश यहाँ पे दिवेश जी ने कि Okay. ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय कैसे हायर कर सकते हैं. ओके, नाउ अभी सिंपल, सॉरी ये वर्ड बोल रहा हूँ, बट अगर इंग्लिश में बोला जाता है कि इफ यू वांट ऑनेस्टी हायर, इफ यू वांट लॉयल्टी हायर डॉग, ऐसा नहीं है, तो जस्ट मजाक के लिए बोला. बट एंड ऑफ द डे जैसे हमने काफी जगह पे नई जगह पे एम्प्लॉइज हमने रखे हैं, तो हमने क्या किया है उसमें कि उनका पहले तो बैकग्राउंड चेक किया है, क्या वो अच्छे खानदान से आ रहे हैं, हमने वो चेक किया है. ओके, क्योंकि एक आदमी जब एक अच्छे खानदान, अच्छे बैकग्राउंड से आता है तो उसका डेफिनेटली एक फीलिंग भी अलग रहता है, जज्बा भी अलग रहता है, और वो डरता है. एक अच्छा इंसान अपने नाम खराब होने से बहुत डरता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड उसका बैकग्राउंड कैसा है. जैसे पुलिस वेरिफिकेशन तक हमने कराया है काफी लोगों के लिए, तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स टू एक्चुअली, अदरवाइज ट्रस्टवर्दी इट्स एन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर उसके डेवलपमेंट में, उसके परिवार के लिए आप उसका अच्छा वो कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, तो डेफिनेटली विल बी विथ यू फॉर लाइफ. जैसे अकोला का एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस से लेके उन्होंने सब कुछ करा दिया, बच्चों का एजुकेशन करा दिया. एक छोटा एग्जांपल और एक देता हूँ. एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने अपने सिटी के बाहर एक प्लॉट खरीदा है, बड़ा प्लॉट खरीदा. ओके, उसको उन्होंने डिवाइड किया बहुत बहुत टुकड़े में, और हर महीने एम्प्लॉय के पगार से 500 रुपये वो काटते हैं, 500 रुपया कंपनी डालता है, और बोला है 20 साल काम करेगा तो ये प्लॉट तेरा हो जाएगा. सुपर. Again, so there's a lot of ideas which are there, my friends. It can be always discussed and उसको बांधे रख सकते हैं अपने साथ. There's no doubt about it. Okay, Pritesh bhai, there is one question which has come up. What can be done to capture the Akshaya Tritiya festive season, which is now going to be lost due to lockdown? Very good. So Yeah. I just, if you can allow me to just share an experience, what Yeah, I've please, just please. I've just seen it today. हाँ. कि एक लीडिंग रिटेलर है महाराष्ट्र के, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया है जो सभी अपने कस्टमर, फेसबुक के ऊपर उन्होंने वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वहां पर अपने तरफ से 2 स्कीम उन्होंने शेयर की है, और उन्होंने ये कहा है कि हम आपके लिए वाउचर हम क्रिएट करते हैं. आपने अगर वो वाउचर अभी आप ऑनलाइन हमसे ले लीजिए, और जब भी स्टोर खुलता है आप हमसे वो टाइम पे ज्वेलरी आप प्री बुक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज बाय एट दैट टाइम. उन्होंने इतना तक ये भी उन्होंने उसमें रखा है कि आप अभी आज का जो रेट है वो आप उसको ब्लॉक करा लीजिए, और अगर वो रेट ऊपर जाता है तो आपको वो टाइम पे जब लॉकडाउन खुलता है रेट ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होता है कि आपने कम रेट में कर दिया. और अगर रेट बाई चांस नीचे चला गया तो आपको जो आज आप जो क्वांटिटी का गोल्ड आपको मिलता है उसमें आपको वो और ज्यादा उसमें मिल सकता था. तो ऑनलाइन तरीके से काफी लोग उसमें अपने तरफ से लोगों तक जुड़ के कोशिश कर रहे हैं कि उसको यूटिलाइज करें. Pritesh bhai, you would like to add something in this? इनफैक्ट दिस इज द सेम थिंग आई स्पोक. मेरे लास्ट सेशन में यही चीज बताई कि इफ यू कैन एक क्रिएटिव बना सकते हैं, अगर हम एक क्रिएटिव बना के हम जान सकते हैं कि अक्षय तृतीया इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे. ये ऑस्पिशियस दिन है जिस दिन हर एक बंदे को सोना बाई करना चाहिए, हमारा रिलीजन के हिसाब, हमारे रिलीजियस के हिसाब से. तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हम आपके लिए रेडी है. आप सिर्फ अपना बुक करिए गोल्ड, और जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तभी आप हमारे पास से डिलीवरी ले लीजिए. तो दैट इज द सेम थिंग विच आई डिस्कस इन माय लास्ट सेशन. यही चीज, ऑलमोस्ट द सेम थिंग हमने बात किया लास्ट सेशन. करेक्ट. ऑनलाइन मतलब पेमेंट गेटवे अपना खोल दो, उधर से अपने को ऑटोमेटिकली आना लगे. आप मतलब एटलीस्ट वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. करेक्ट. सो आई थिंक ओवरऑल मोस्टली भी हमने जो भी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोस्टली वी हैव गिवन द फीडबैक टू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. So I think that's good enough. I think दूसरा कोई questions नहीं है, तो I would say thank you so much, and definitely if any one of you is interested